Hello, I am Manukul, motivational speaker and success coach. I welcome you in my 2 minutes with Manukul program. इस प्रोग्राम में हम रोज एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे 2 मिनट। मेरा प्रयास है शायद आपके काम आ जाए। आज का सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि हमारा समाज हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम जैसे लोगों के साथ सोते उठते बैठते खाते हैं, हम वैसा ही बिहेव करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने चारों तरफ 5 लोगों को देखें जिनके साथ आप बैठते उठते खाते पीते हैं। क्या आप अपने बच्चे को उनके जैसा बनाना चाहेंगे? अगर आंसर है ना, तो फिर मेरा सवाल है आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? बिकॉज जितना समय आप उनके साथ दे रहे हैं आप वैसा ही बिहेव करना सीख रहे हैं। शायद आपने अपने आप को देखा नहीं, मैंने देखा है। मैं जब पढ़ने गया हॉस्टल में तो मैं शराब नहीं पीता था, मैं सिगरेट नहीं पीता था, मैं पोर्नोग्राफी नहीं देखता था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं एक एकदम सीधा साधा बच्चा था जिसको केवल पढ़ना था। उसके पास एक ऑब्जेक्टिव था, उसके पास एक गोल था, उसके पास एक डेफिनेट पर्पस था। लेकिन क्या हुआ, 11th और 12th में मुझे वो सारी चीज़ दोस्तों ने सिखा दी जो मुझे नहीं देखना था, जो मुझे नहीं सुनना था, जो मुझे नहीं करना था। रिजल्ट, आई फेल्ड। देन आई रियलाइज्ड कि शायद मैंने कहीं 2-3 साल अपने बर्बाद तो नहीं कर दिए। याद रहे, एनवायरनमेंट हैज phenomenal impact on personality of an individual। आप जिस तरह की किताब पढ़ते हैं, आप जिस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं, आप जिस तरह के लोगों के साथ खाना खाते हैं, आपका व्यवहार वैसा ही हो जाता है। तो क्या करें? वेरी सिंपल फर्स्ट स्टेप इज लीव देम, चेंज देम। आप दूसरों को बदलने की कोशिश न करें, आप वहां से निकलें। आप अपने दोस्तों का सिलेक्शन सोच के करें। आप दोस्तों का सिलेक्शन जब कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि मुझे उसके साथ बैठना उठना खाना पीना है, मैं उसके साथ समय दे रहा हूं, तो वो सारी चीज़ें मैं उसकी ले लूँगा, बिकॉज आई विल कम ऑन टू देयर फ्रिक्वेंसी। मैंने पहले ही कहा कि ये सारा जो यूनिवर्स दिख रहा है आपको, ये वाइब्रेटरी यूनिवर्स है। हम एक फ्रिक्वेंसी हैं, हमारी सोच एक फ्रिक्वेंसी है। हम जिस तरह की सोच रखते हैं वैसी ही चीज़ें खींचते हैं अपनी तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर हम किसी गलत आदमी के साथ बैठे हुए हैं, किसी गलत चीज़ के साथ बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो हमें खींच रहा है, यानी आई एम ऑल्सो कमिंग ऑन देयर फ्रिक्वेंसी। इसलिए हमेशा समझदारी का काम कि अगर आप बदलना चाहते हैं अपने आप को, तो पहले अपने एनवायरनमेंट को बदलें, पहले अपने समाज को बदलें, तभी जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो बाद में ये पैराडाइम का रूप ले लेगा, आपकी आदत बन जाएगी, फिर वो दोस्त आपको अपने आप से निकलने नहीं देगा। आप एग्जाम्पल अभी हाल में देखिए, सुशील कुमार पहलवान, व्हाट हैज हैपेंड। आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ अ सक्सेसफुल मैन लाइक सुशील कुमार हैज इंडल्ज्ड इनटू क्राइम। ये एक दिन में नहीं हुआ होगा। द एनवायरनमेंट हैज क्रिएटेड दैट इम्पैक्ट that he had taken that step। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज के यूथ के लिए। इसलिए पहला स्टेप है चेंज देम इमीडिएटली एंड स्टिक विद दैट योर डिसीजन कि नो, आई हैव नॉट टू सिट विद देम। अगर आप जो गलत किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब को फेंकिए उठा के। अगर आप गलत टेलीविज़न सीरियल देख रहे हैं तो आप उस सीरियल को बंद कीजिए देखना। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और अपना टाइम 10-10 घंटे गलत चीज़ें देखने में, पोर्नोग्राफी देखने में बर्बाद कर रहे हैं, तो आप उसे रोकिए। हियर यू नीड डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब होता है गिविंग ऑर्डर टू योरसेल्फ एंड फॉलोइंग दैट कमांड। बाहर से कमांड से आप नहीं सुधर पाएंगे। मैं आपको लाख समझाता रहूंगा, आपके कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपके पापा ने समझाया होगा, आपकी माँ ने समझाया होगा, आपके टीचर्स ने समझाया होगा, बट नो चेंज हैज हैपेंड। इट इज ओनली बिकॉज you didn't understand कि what is called discipline।
Discipline means the ability to take command, to give command to self, to myself, and following that command. और इसके लिए डिसीजन की ज़रूरत है. So take decision today and just change yourself. And always remember that environment is more important than heredity. Thank you. God bless you.